आज जो फोकस में है वो कंपनी वो है एक केमिकल कंपनी विनिति ऑर्गेनिक्स। सेकंड क्वार्टर के नंबर्स मैं आपके सामने पहले पेश कर दूंगी और फिर कंपनी की मैनेजमेंट से करेंगे डिटेल में बातचीत। सेकंड क्वार्टर में विनिति ऑर्गेनिक्स के नतीजे वैसे रहे हैं शानदार। आपको याद होगा Q2 थोड़ा सा एक मिक्स्ड बैग रहा है केमिकल कंपनियों के लिए। कुछ कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, कुछ का परफॉर्मेंस ओके था। एक बड़े ओवरहैंग से वैसे भी ये कंपनियां गुजर रही हैं कि विदेशी बाजारों में बड़ी सारी डीस्टॉकिंग हो रही थी और उससे मार्केट में ऑफकोर्स डिमांड कम हुई थी। अब ऐसी सिचुएशन से क्या उभरने वाली पूरी इंडस्ट्री आ गई है और विनिति का क्या केस है उस पर आएंगे। मैं आपको आंकड़े बता दूं, आय करीब 5% बढ़ी, मुनाफे में 24% का इजाफा दिखा है, EBITDA 8% बढ़ी है। अब थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर से क्या उम्मीदें होने चाहिए, क्या गाइडेंस रहेगा, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, प्राइसिंग क्या है, ये सब जानने की जरूरत होती है जब भी आप किसी केमिकल कंपनी को दरअसल मैप करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ अब विनिति ऑर्गेनिक्स की MD और CEO विनीता सराफ मुथरेजा हमारे साथ जुड़ गई है। विनिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे से बात नहीं हुई है आपसे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या हाल है? बस एकदम ठीक चल रहा है सब। चलिए, गुड टू हियर एंड वेलकम ऑन CNBC आवाज। मैं आपके सेकंड क्वार्टर के नंबर्स पढ़ रही थी और उसके पहले मैंने ये जरूर मेंशन किया, लास्ट 2 क्वार्टर्स थोड़े से असमंजस वाले रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर ग्लोबल मार्केट्स में डीस्टॉकिंग चल रही थी, बहुत सारा माल था तो डिमांड की कमी थी। इस समय उस लिहाज से अगर पहले तो मुझे सेकंड क्वार्टर की हाईलाइट्स दे सके, क्योंकि हर पैरामीटर पर नंबर्स में बेहतरी है, तो आर वी आउट ऑफ द वुड्स? ये आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो डी स्टॉकिंग हो रही थी ना, वो लास्ट ईयर हो रही थी केमिकल इंडस्ट्री का। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। काफी सारे फॉरेन कस्टमर्स ने बहुत सारा माल खरीद लिया एंड 23 में, आई एम टॉकिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, दे वर सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। तो तब माल थे, इसीलिए लास्ट ईयर के नंबर्स कई केमिकल कंपनीज के इतने अच्छे नहीं थे जितने कि प्रीवियस ईयर थे, और ये इफेक्ट अब कम हो गया है। डिमांड हैज नॉर्मलाइज, स्टॉक लेवल्स हैव नॉर्मलाइज। इसलिए ओवरऑल सिंस द लास्ट 6 to 9 months, at least speaking for my company and my products, the demand has picked up volume. There has been volume growth as well as you can see there has been some margin growth because my high margin products volume has picked up. So that is what is really is happened in Q2. तो जब आप कहती है वॉल्यूम हैज पिक्ड अप, इट्स पिकिंग अप अक्रॉस कैटेगरीज जिसमें विनिति ऑर्गेनिक्स है, और आदि कैटेगरीज वाइज भी आपको बता देती हूँ। ATBS जो कि हमारा लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, डेफिनेटली वहाँ डिमांड हैज पिक्ड अप एंड वी आर गोइंग फॉर एन एक्सपेंशन एंड एडिंग अ न्यू लाइन। जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स है, ब्यूटाइल फिनॉल्स, अभी तो उसे न्यू नहीं कह सकते, 3 साल हो गए, लेकिन वहां पर भी ईयर ऑन ईयर वी आर सीइंग 20% वॉल्यूम ग्रोथ। सिमिलरली एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमने अभी मर्ज किया VOL के साथ, वहां पर वी आर सीइंग 30 to 40% वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। सो वन कैन सेफली से दैट देयर इज वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस प्रोडक्ट्स, मे बी एक्सेप्ट द IBB सेगमेंट व्हिच इज अ मैच्योर, रिलेटिवली मैच्योर प्रोडक्ट सेगमेंट फॉर अस। तो फिर जो डीस्टॉकिंग हो रही थी पिछले साल, कुछ केमिकल्स के लिए अभी भी वो पेन पॉइंट है, एंड आई थिंक इट्स मोर रेलेवेंट टुवर्ड्स द एग्रोकेमिकल साइड। आप लोगों के लिए वैसा कुछ केस नहीं है ना? जी, आप सही कह रहे हैं कि केमिकल्स इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि विच सेगमेंट यू आर केटरिंग टू। मतलब एग्रोकेमिकल्स कुड बी परफॉर्मिंग डिफरेंट, डाइज एंड पिगमेंट्स कुड बी परफॉर्मिंग डिफरेंट, फार्मा कुड बी परफॉर्मिंग डिफरेंट। एग्रो में हमारे कम प्रोडक्ट्स जाते हैं और इनफैक्ट जो जाता है उसका भी ठीक चल रहा है। ऑफ IBB करके एक प्रोडक्ट है। Mostly my products they are spread across applications such as oil and gas, water treatment, pharmaceutical, fragrance, plastics, and in sub segments में growth ठीक है over the last 6 months and anticipated to grow in the next months. तो रफली फिर आप H2 यानी कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर से किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ औसतन एक्सपेक्ट करेंगी? डज बिजनेस पिक अप इन द सेकेंड हाफ जैसे दूसरी साइकिल्स में होता है? Relatively better than the first half, just given the products. So Q3 and Q4 one can expect in line with Q2.
ओके, इन लाइन विद Q2, यानी कि जब रफली, पर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ तो सिर्फ 5% बढ़ी, उससे बेहतर नहीं हो पाएगा? नहीं, सी रेवेन्यू ग्रोथ year on year, I think you will see a revenue growth of 10 to 15%. It's a combination of volume and price. And see, the reason you're seeing improvement in margins is because the RMC price has dropped. तो उससे क्या होता है, final product price also comes down, but the margin actually improves. ओके, मैं अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन चाहती हूँ आपसे, स्पेशली प्राइसिंग के पैमाने पर। मैं इनफैक्ट आपके नतीजों के बाद ये पढ़ भी रही थी कि एंटीऑक्सीडेंट बिजनेस में थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर था। अब वो प्राइसिंग प्रेशर किस कारण उभर कर आ रहा है और उसको कम होने के लिए कितना समय लगेगा? कि औसतन आप लोगों की तैयारी क्या है? जी, एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या हुआ, बहुत सारी कैपेसिटी एक साथ आ गई। व्हेन वी पुट अप आवर प्लांट, उसके साथ साथ चाइना ने भी एक्सपेंशन किया। तो इन द लास्ट 1 to 2 years वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डंपिंग हैपनिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, इवन फ्रॉम सिंगापुर इट इज कमिंग, हेंस देयर इज अ मार्जिन प्रेशर इवन दो द डिमांड इज growing and looking good. So we are expecting that as US situation improves and as the overall China market also improves, that this dumping will reduce and the margins will consecutively improve in antioxidants. मैं चाइना पे अलग से आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि उस इकोनॉमी में काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं एंड दैट हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन द ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री। लेकिन ATBS विच इज़ बीन योर की टॉप प्रोडक्ट, उसके लिए नई लाइन भी कमीशन हो रही थी, तो वो कब ऑन स्ट्रीम आएगी और वो कितना आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे? एंड इज देयर दैट मच डिमांड टू बी scaling capacity at this point in time? Yeah, absolutely. ATBS का डिमांड डेफिनेटली बढ़ रहा है। अभी भी we are sold out. Of course, वो capacity depends on what grade of ATBS you are producing. अभी आजकल जो डिमांड है that is more for the higher grade, which restricts the capacity, and hence it is very important for us to go for this expansion as soon as possible. The new line should start sometime around February, March में उसकी commissioning होएगी। मतलब April से revenues from the new line should start coming, and we already have demand or order visibility for that. और वीरल ऑर्गेनिक्स को लेकर क्या प्लान रहेगा? हाउ लार्ज इज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उसको क्या स्केल करने के प्लान्स रहेंगे? जी, वीरल ऑर्गेनिक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 500 crores across 5 products, MEHQ, Guaiacol, Anazole, tertiary amyl alcohol as well as PTAP. उसमें से जो MEHQ Guaiacol का प्लांट है वो हमारा रेडी हो चुका है। उसमें हम लोग प्रोडक्ट सैम्पलिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग ये फेज चल रहा है, विच इज अबाउट रफली 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। द रेस्ट ऑफ द 3 plants should be ready next year, and the total revenue potential of all these 5 products put together is also about 500 crores. Okay. That's good to hear. Now coming to the China factor, now I want to understand China की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वहाँ की सरकार, वहाँ का एस्टैब्लिशमेंट हर कोशिश कर रहा है। इसके इम्प्लीकेशंस आपकी इंडस्ट्री पर क्या उभर कर आए हैं? क्योंकि भारत में भी थोड़ी सी केमिकल सेक्टर में सरकार कुछ एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाने की कोशिश में थी। Does that impact the business that you are in? जी जरूर, भारत सरकार भी ट्राई कर रही है डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने, बिकॉज इट इज अ वेरी एसेंशियल एंड बेसिक इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली इन आवर इंडस्ट्री अ लॉट ऑफ manufacturers rely on China for their inputs. Fortunately, none of my major inputs come from China, even though we face competition. In fact, we export ATBS, IBB, all these products to China. But definitely, I have seen the difference in the government. They are trying to encourage our industry. PLI schemes भी लाए हैं, फार्मा में लाए हैं, केमिकल्स में भी ला रहे हैं, एंटी डंपिंग टाइप की ड्यूटीज एंड डिफरेंट ड्यूटीज की भी वो ट्राई कर रहे हैं। तो द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली सपोर्टिंग अस एंड आई लुक फॉर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फाइनली मैम, आपका आउटलुक क्या रहेगा? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू टू डिलीवर अ स्ट्रॉन्गर सेट ऑफ नंबर्स इन द नेक्स्ट 2 फिस्कल्स FY25-26? बिकॉज आपने अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, EBITDA गाइडेंस इस साल के लिए तो होल्ड किया है, लेकिन अगले 2 सालों में क्या और स्थिति मजबूत होगी जिस तरह की कैपेसिटी आप ऐड कर रहे हैं, जिस तरह के न्यू बिजनेस में आप उतर रहे हैं?
जी, गिवन दैट जो कैपेक्स हम अभी कर रहे हैं इन एक्सपैंडिंग आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, गिवन द डिमांड सिनेरियो, ऐसा लगता है कि फॉर द नेक्स्ट 2 years we should sufficiently grow 20% year on year in terms of both revenue as well as profit margin while maintaining our margins. विनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं बस गुजारिश करूंगी आप हमसे ज़्यादा मिले, हम ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे। गुड लक टू यू। थैंक यू।